वाला साहब यहाँ पे भी बोला। आज हम हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के मज़ार पर आए और सोहरवर्दी एक इलाके का नाम था, उससे इनका सोहरवर्दी पड़ा। आपने 4 सलासिल सुने होंगे, सिलसिला कादरी, सिलसिला चिश्तिया, नक्शबंदिया। 4 सिलसिलों में से एक सिलसिला है सिलसिला सोहरवर्दिया। इमाम के आज हम उनके मज़ार पर हैं, हजरत शेख इमाम सोहरवर्दी। पूरे सिलसिले सोहरवर्दी के इमाम है ये। और दूसरी बात ये है कि इलाके में जो भी है, पाकिस्तान में हमारे बहाउद्दीन ज़करिया को एक है बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं मुल्तान के अंदर, उनका पूरा मारूफ चलता है। वो भी बहाउद्दीन ज़करिया इनके मुरीद हैं, हज़रत शेख उमर सोहरवर्दी सिलसिले के। एक और नाम आपने सुना होगा, शेख सादी, बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े आलिम थे, शायर थे, मुसन्निफ थे, शायरी करते थे, वो भी इनके मुरीद थे। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कोई बहुत बड़े वो थे। ये इतनी बड़ी हस्ती है। 4 सलासिल जो हमारे ये नाम है, चिश्ती, सोहरवर्दी, कारदी, नक्शबंदी, मदर हकीकत जो मेन बुनियाद है कादरी की बुनियाद है। कादरी सिलसिला में ने हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हुजूर गौस पाक के ज़माने के थे और फैज़ याफ्ता थे, बल्कि यूं बोलें कि हुजूर पाक की दुआ थी इनको। ऐसा ही है, इनकी दुआ थी। इजाज़त बोलें जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, हम जिनकी बारगाह में हाजिर है हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जी जी ख़वातीन भी सुन रही हैं। जी जी जी। देखिए, आपका जो नाम है, आपका नाम उमर है, ठीक है। शहाबुद्दीन आपका लक़ब है और सोहरवर्दी, सोहरवर एक इलाका था, तो सोहरवर्दी आपकी उस निस्बत से आपका नाम हुआ है। आप बहुत बड़े बुजुर्ग थे, आप हुजूर गौसे पाक के ज़माने के बुजुर्ग है। आपका बचपना हुजूर गौसे पाक के सामने गुजरा है। और साथ ही साथ आप यूं समझ ले, आपके मामू जान थे जो बगदाद के जामिया में पढ़ाते थे। तो वो जामिया में पढ़ाते थे, आपको आपके मामू ने हुजूर गौसे पाक की बारगाह में लेके गया और वहाँ जाकर आपको फैज़याब हुए, आप उनसे फैज़याब हुए। उसके बाद हुजूर गौसे पाक ने आपकी तरबियत फरमाई और आपके जो बड़े बड़े उलमा है, आप देखिए इतने बड़े बुजुर्ग हैं आप कि आप इल्म ज़ाहिरी में भी और इल्म बातिनी में भी आपका बहुत बड़ा मकाम है। मकाम देखने के लिए आपको उस्तादों का नाम जानना पड़ेगा। आप देखिए, जो आपको इल्म हदीस में आपको जिसने पढ़ाया है, इमाम बहीक़ी जो एक हदीस के बहुत बड़े इमाम है, वो आपके उस्ताद है। और आपके तसव्वुफ में जो उस्ताद है इमाम अबुल कासिम खुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप उनके जो है तो शागिर्द हुए। और आपके जो शागिर्द हुए वो बड़े बड़े शागिर्द हुए आपके, जैसा कि आपने बताया कि खुलफा में आपके हजरत ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो आपके खलीफा है। और दूसरे और दूसरे हजरत अपने यहाँ नागौर शरीफ के हजरत हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो भी आपके खलीफा है। और ये 2 बड़े बड़े खुलफा आपके जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ ही आए हैं और बड़े बेशुमार। और एक बहुत बड़े आपके मुहद्दिस है, एक इब्ने अस्साकिर, जिन्होंने 80 जिल्दों में बहुत बड़ी किताब लिखी है तारीख पर, वो भी आपके शागिर्दों में ही रहे। और यही नहीं बल्कि आपका दरबार इतना आली था कि आपकी बारगाह में रोजाना 10,000 से 12,000 तक दीनार, जो कि सोने के हुआ करते थे, रोज खराज अकीदत में पेश किया करते थे। और लोग आपकी बारगाह में इतना करते थे, लाखों करोड़ों आपके दीनार आपकी बारगाह में आते, लेकिन वो दिन गुजरने से पहले आप सब खैरात फरमा देते। और जब आपका विसाल हुआ तो विसाल में आपका कुल असासा सिर्फ 8 दीनार थे, उससे अलावा कुछ नहीं था। ये आपकी शान थी जो आपने लोगों में खैरात किया है। और बल्कि आपने सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा जो काम किया है, आपने किताब लिखी है अवारिफुल मवारिफ। ये इतनी बड़ी किताब है जो अहले बुजुर्गान दीन है। आप देखिए, ये ऐसी किताब है कि जिनको तसव्वुफ में औलिया इकराम में जिनको रहबरी मिलती है, यानी एक रेफरेंस बुक है अवारिफुल मवारिफ जो हजरत ने लिखी है और हमारे लिए पेश की है। और यही नहीं, बहुत खिदमात है आपके, हम मुख्तसर से वक्त में जो कुछ पेश कर सकते वही है। बस आप इनकी बारगाह में आए हैं तो ये वो बारगाह है कि यहाँ से कोई खाली नहीं गया है। अच्छा, आप एक खास बात, आप हजरत अबू बकर